हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये चल रही है यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से मैं कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने इस फंडामेंटल राइट्स तक करा रखा है। आज हम नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य इस चैप्टर में है, तो आज हम नीति निर्देशक तत्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मूल कर्तव्य करेंगे, मतलब इस चैप्टर को, चैप्टर 7 जो है, तो उसको हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व हमें ये देखना होगा किस पार्ट में है। तो ये संविधान के भाग 4 में। सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद कितने से कितने तक, 36 से लेके 51 तक है। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका, देखो, नीति निर्देशक तत्व है। तो सबसे पहले 36 से लेके 51 हमने देखा। तो 36 में क्या है, तो देखो 36 में है राज्य की परिभाषा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, तो उसमें आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, वैसे ही 36 भी राज्य की परिभाषा देता है। और क्या क्या बताता है, ठीक है, वैसे दिया, ठीक है, इसमें यही बता गया। आगे 37 क्या, इस भाग में अंतर विशिष्ट तत्वों का लागू करना, कि मतलब इसमें जो जो दिए गए हैं उसको लागू करना, वो है आपका 37 में। हर इसके हर आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक आर्टिकल से इस क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सारे आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है ये आप 2-3 बार, मैं इसको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी ताकि आप मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर सको। आज ही मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद उसको भी डाल दूंगी। तो देखो 38 क्या है, 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा, लोक कल्याण के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, 39 है, 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 39 का क्या है, समान न्याय एवं निशुल्क कानून सहायता, समान न्याय और निशुल्क कानून सहायता। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क में क्या है, उद्योग के प्रबंधकारों का भाग लेना। उसके बाद 43 ख है सहकारी। ये सब जो क ख है ना, ये बाद में जोड़ा गया, संशोधन करके इसको संविधान में जोड़ा गया है। फिर आर्टिकल 44 है एक समान सिविल संहिता। 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 41 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में ऐसे कि संविधान के किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बातें कही गई है, तो ये आर्टिकल 51। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और ठीक है, तो वो तो हमने आर्टिकल देख लिया, अब एक एक करके देखते। देखो अब इसका क्या अर्थ होता है, राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है। ठीक है,
आगे है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस उपबंध में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे, किसने कहा निर्देशक तत्व का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए? डॉक्टर अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्व क्यों संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, किसने कहा मूल आत्मा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। आगे, भाग 4 में किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है? तो देखा हमने 36 में। संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? देखो, जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट्स आपकी नहीं पूरी होती, अगर आपको नहीं मिलता, तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व में हमें दिया गया, अगर वो पूरा नहीं होता हमें, तो उसके लिए हम न्यायालय जा नहीं सकते। यानी ये वाद योग नहीं है, वो वाद योग है, मतलब उस पर वाद विवाद हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया गया है? तो देखो, कल्याणकारी राज्य एक तो प्रस्तावना में है और दूसरा है नीति निर्देशक तत्व। तो ऐसे भी आएगा, जैसे यही क्वेश्चन, ये लाइन क्वेश्चन का फॉर्म बन गया, ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और अलग से ऑप्शन देगा 1 2 1 2 3 1 केवल 1 केवल 2। तो इस तरह का, तो इसमें दो है, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का उल्लेख किया गया है। आगे, नीति निर्देशक तत्व में कितने तत्व में विभाजित किया? तो इसमें 3 तत्व, एक सामाजिक है, गांधीवादी है, उदारवादी और भौतिकतावादी है। आगे, संविधान, ठीक है ये तो कर चुके हैं। देखो, भारतीय संविधान का मूल अनुच्छेद, मूल मंत्र या मर्म क्या है? तो मर्म 38 है ना। 38 में क्या कहा गया? कल्याणकारी राज्य की। देखो 38 में क्या कहा गया है? राज्य को लोक कल्याणकारी की वृद्धि में सामाजिक व्यवस्था। तो यही इसका जो नीति निर्देशक बनाने का जो मूल वो है, तो ये किसमें? आर्टिकल 38 में ही है। आगे है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 38 में। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में मुख्यतः कौन सी बातें उल्लेखनीय है? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तीनों है। आगे है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। भाग 4 में है। किस अनुच्छेद? ठीक है, 39 क में है। आगे, भाग 4 में किस अनुच्छेद में? समान कार्य के लिए समान वेतन, हमने पढ़ा 39 घ में। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल ये अधिनियम कब पारित हुआ, ये सब पूछा जाता है। तो देखो, संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया? तो आर्टिकल 39 घ। ठीक है, आगे है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भी कई बार आए हुए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 39 ठीक है, 39 का ए। फिर संविधान का अनुच्छेद 39 का किस वर्ग के संबंध में? तो बालकों के कल्याण के लिए है। ये तो उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन ये वाला 39 का एक कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये 40 तो सबको याद ही होता है, 40 ग्राम पंचायत से है। अब ये है 41, क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में? 41 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। देखो, अब ये जो उचित काम की दशाएं, ये सब इसी में प्रसूति सहायता भी हो जाता है। ये कौन से आर्टिकल में है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 42। ठीक है, एक आगे, हाँ, मातृ सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध वही 42 में हो गया, जो ये प्रसूति वाले, इसी में 42 में ये इसका उल्लेख है।
आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभी निर्धारित किया कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? ये रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 43 के अंतर्गत आता है। ठीक है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 43 में है। संविधान के किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42 संवैधानिक संशोधन द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 43 क। सहकारी समिति का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में? 43 ख। सहकारी समितियां किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में जोड़ी गई है? 97वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 2011 में। आगे है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण आग्रह किया? सरल मुग्दल बनाम भारत संघ 1995 मामले में। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है 44वें अनुच्छेद में। ठीक है। और कौन सा राज्य है जो सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी जो लागू किया था? वो है गोवा। ठीक है, गोवा। आगे, 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ठीक है। तो देखो, जैसे क ख ग मैं बोली ना ऐड किया जाता है, तो देखो 39 क, 43 क, 48 क के संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस में किया गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसके भाषा में। आगे है, 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उसकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 45। पोषाहार स्तर बढ़ाने के लिए नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से 47। संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम प्रावधान के मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य और अन्य पदार्थों सेवा पर प्रतिबंध लगाएगा? तो यह 47। कृषि एवं पशुपालन की बात भाग 4 में है, 48वां संवैधानिक अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी कई बार आता है। पर्यावरण संरक्षण किस में है? तो ये 48 का क में है। ठीक है। देखो, 48 में आपका कृषि और पशुपालन की बातें कही गई है। 48 का क में बोला गया पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की। अब गौ मतलब पर्टिकुलरली एनिमल का नाम लेके भी किसी में मतलब कोई किसी कहीं पे क्वेश्चन आया था, तो जितने भी इससे संबंधित होगा तो 48 क में हो जाएगा। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ये 49। देखो, यही पूछा गया था एक क्वेश्चन, आप जो मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ तो उसमें था ना, इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद? तो इसका उल्लेख आपको नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। आपका प्रैक्टिस सेशन में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें मुझे लग रहा था कि ये नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थाओं का संरक्षण जो है ये आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य में नहीं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मौलिक कर्तव्य भी पढ़ेंगे, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य में है और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व में। क्योंकि इससे रिलेटेड ना कभी बार हमें लगता है हमें आता तो है कभी कभी, लेकिन बारीकी से जब क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है।
इसलिए कई बार, जैसे एक बार वीडियो आप नॉर्मल वॉइस में सुनना और 2-3 बार आप थोड़ी स्पीड को बढ़ा के सुनना, तो आपका जो नीति निर्देशक तत्व ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी इसमें आर्टिकल हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, अगर किसी भी स्टेट से हो आप PYQ लगाए होगे, या तो आप ये तो इस तरह इस मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो आप SSC CGL जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो सब में इसके क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ये कंप्लीट होगा मेरा पूरा, फिर मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लेके आऊँगी, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में पूरी पकड़ हो जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ ही लिया, साथ में MCQ कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हो जाएगा। ठीक, फिर है ये वाला, भारतीय संविधान के न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। 51 में ये है, आप एक बार देख लेना इसको भी। अब देखो, हाँ ये भी कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अदा किया जाता है, सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये KT शाह का फेमस कोटेशन है, कई बार एग्जाम मतलब आया हुआ है। आगे है, किसके द्वारा कहा गया नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, BN राव। कोटेशन को आप एक जगह लिख सकते हो। निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है, ये ग्रेलवेल ऑस्टिन ने। 46 राज्य समाज में कमजोर के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। किसी ने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, केसी वेयर ने कहा है। किसने नीति निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है, सर आइवर जेनिंग ने। भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किसके बारे में संविधान में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व को। आगे है, नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया, तो ये अंबेडकर साहब ने दिए थे। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया है, तो पन्निक्कर ने दिए थे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किसके लिए किया गया है, तो सरकार के लिए किया गया है। संविधान के संशोधन द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया। ये 86वां संवैधानिक संशोधन में बना। और ये संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में, जो आर्टिकल 21 क में दिया गया है। किस संवैधानिक, और मैंने मौलिक कर्तव्य को बहुत अच्छे डिटेल में करा रखा है, 3 पार्ट में वो मेरा वीडियो गया है। अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। आपके फंडामेंटल राइट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे उसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद जैसे ही मैं बता रही, ये जैसे ये मेरा पूरा ख़त्म होता है टॉपिक, फिर मैं इससे रिलेटेड आपके लिए MCQ भी लेके आऊँगी। अब ये है डिफरेंस है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है, मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए जाने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक राज्यों को सौंपा गया दायित्व है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र आदर्श निहित है, जबकि आदर्श निहित है लोकतंत्र का, और जबकि नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ये है, मूल अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है। यही अगर पूछ दे, जैसे क्वेश्चन एक लाइन में था ना कि मूल अधिकार का तो नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व का सकारात्मक, ऐसे आपको ये नहीं पता तो आप इसको भी सकारात्मक लगा सकते थे, लेकिन इसका स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, जबकि इसका सकारात्मक है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे किसने कहा नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है, तो अंबेडकर साहब ने बोला था ये। आगे किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है, ये बोले थे गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। आगे किस वाद में स्पष्ट रूप से भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन का आधारभूत ढांचा बनाया, तो मिनर्वा मिल
बनाम भारत संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 76। किस मामले में उच्चतम न्यायालय 42वें संवैधानिक संशोधन में धारा 4 को अवैध घोषित किया? तो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। ये भी याद रखना, ये कब हुआ, कब आया था? तो 1980 में। नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है, किसने कहा? तो संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने। आगे, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का कर्तव्य किसको है? राज्य को है। न्यायालय ने किस वाद में केंद्र तथा राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986। किसने कहा कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग में उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा? ये भी याद रखना। देखो अब याद, मौलिक अधिकार को आत्मा किसने कहा? तो अंबेडकर ने, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा? जी ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रेवियल ऑस्टिन ने। और अगर ऐसे मतलब कंबाइंड रूप में पूछे कि कौन सा संविधान का मूल आत्मा है, तो आप प्रस्तावना लगाओगे। तीन डिफरेंस पता चल गया तीनों के बारे में। अब ये तो अब कौन से, ठीक है, ये देख लेना कौन कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ है, इसको मैं शॉर्ट्स में देखो। सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1995 में। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना? 1 अप्रैल 2001। ठीक, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक मैं इसको स्क्रीन शॉट के थ्रू आपको दे दूंगी ताकि आप कई बार इसे देख लेंगे। अब आ गया हमारा मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को हम नेक्स्ट दिन करेंगे, क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा कर लो, क्योंकि इसमें सारा कुछ लर्न करने का ही होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प करिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और जितने भी आप ग्रुप में हों तो उसमें भी शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।